44 ईसा पूर्व दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक रोमन रिपब्लिक। लेकिन इस महान शहर में एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि आज रोम का सबसे ताकतवर आदमी जूलियस सीजर अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह थी, उसे मारने वाले दुश्मन नहीं, उसके अपने दोस्त थे। रात गहरी थी, सीजर के महल में सब सो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी कैल्पर्निया की नींद अचानक टूट गई। उन्होंने एक डरावना सपना देखा था। सपने में सीजर की मूर्ति से खून बह रहा था और रोम के लोग उस खून में अपने हाथ धो रहे थे। डरी हुई कैल्पर्निया ने सीजर से कहा, आज सीनेट मत जाओ, मुझे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सीजर मुस्कुरा दिए। वो आदमी जिसने गॉल को जीत लिया, गृह युद्ध में अपने दुश्मनों को हरा दिया और रोम का सबसे ताकतवर नेता बन गया, उसे लगा किस्मत उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन उसी समय रोम की गलियों में एक और कहानी चल रही थी। सीनेट के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग एक गुप्त साजिश रच रहे थे। उन्हें डर था कि सीजर अब सिर्फ नेता नहीं रहे, वो राजा बनना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो रोमन रिपब्लिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस साजिश का नेतृत्व कर रहा था एक आदमी जिसे सीजर अपना दोस्त मानते थे, मार्कस जूनियस ब्रूटस। ब्रूटस वो आदमी जिस पर सीजर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन आज वही भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। 15 मार्च रोमन कैलेंडर में इस दिन को कहा जाता था आइड्स ऑफ मार्च। सुबह सीजर अपने महल से निकल ही रहे थे कि रास्ते में एक भविष्यवक्ता ने उन्हें रोका। उसने धीरे से कहा, आइड्स ऑफ मार्च से सावधान रहना। सीजर मुस्कुराए और बोले, आइड्स ऑफ मार्च आ गया है। भविष्यवक्ता ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन अभी गया नहीं है। सीजर सीनेट की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ लोग थे, सैनिक, सीनेटर और कुछ ऐसे चेहरे जो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक खतरनाक राज छुपा था। सीजर को अंदाजा भी नहीं था कि वो धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सीनेट हॉल, थिएटर ऑफ पॉम्पे। सीजर अपनी सीट की ओर बढ़े। अचानक एक सीनेटर उनके पास आया और एक याचिका देने लगा। जैसे ही सीजर ने मना किया, उसने सीजर की टोगा पकड़ ली। ये हमले का संकेत था। अगले ही पल चारों तरफ से सीनेटरों ने घेर लिया। एक खंजर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सीजर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमला रुक नहीं रहा था। एक एक करके उन पर 23 वार किए गए। सीजर लड़ रहे थे जब तक कि उन्होंने एक चेहरा नहीं देखा, ब्रूटस, उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त। सीजर की आंखों में हैरानी थी और उनके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, एट टू ब्रूटस, मतलब तुम भी ब्रूटस। और उसी पल रोम का सबसे शक्तिशाली आदमी सेनेट के फर्श पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। साजिशकर्ताओं को लगा था कि उन्होंने रोम को बचा लिया है, लेकिन सच यह था, उन्होंने एक नई आग जला दी थी। सीजर की मौत के बाद रोम में गृहयुद्ध छिड़ गया और कुछ ही सालों बाद अगस्टस नाम का एक नया शासक उभरा, जिसने रोमन एम्पायर की शुरुआत की। यानी जिस तानाशाही को रोकने के लिए सीजर की हत्या की गई थी, उसी ने आखिरकार एक साम्राज्य को जन्म दे दिया। और आज 2000 साल बाद भी 15 मार्च का दिन हमें एक सच्चाई याद दिलाता है। इतिहास में सबसे खतरनाक दुश्मन कभी कभी बाहर नहीं होते, वो हमारे सबसे करीब खड़े होते हैं। और यही वजह है कि असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह वह पल था जब दोस्ती, सत्ता और विश्वासघात ने मिलकर इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।